Hello बच्चों, let's read the question. A straight conducting wire PQ of length L is fixed along a diameter of a non-conducting ring as shown in the figure. The ring is given a pure rolling motion on a horizontal surface such that its center of mass has a velocity v. There exists a uniform horizontal magnetic field B in horizontal direction perpendicular to the plane of ring. The magnitude of induced EMF in the wire PQ at the position shown in the figure will be. क्वेश्चन में हमें एक रॉड दिया हुआ है जिस रॉड की जो लेंथ है वो L है, टोटल लेंथ इज L, और उसके सेंटर ऑफ मास दैट इज दिस पॉइंट, उस पे वेलोसिटी v दी हुई है। हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पे, और हमें पूछ रहा है कि अगर ये जो रॉड है, आई मीन नॉन कंडक्टिंग रिंग में जो रॉड लगाई गई है ये प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है, प्योर रोलिंग कर रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी। सो हमको पता है कि डायनेमिक ईएमएफ ईएमआई में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसकी वैल्यू होती है हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो जिस इंस्टेंट पे हम इसकी ईएमएफ निकालेंगे उस इंस्टेंट पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को एक्सिस मानकर ये जो रॉड है वो मोशन कर रहा होगा लाइक दिस। तो इसकी वैल्यूज को अगर हम पुट करें तो वी विल राइट इट एज हाफ बी गिवन है, ओमेगा हम जानते हैं v की वैल्यू जो होती है वो होती है r ओमेगा, तो यहां से ओमेगा हो जाएगा v अपॉन r। v क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है एंड r विल बी द this distance from axis of rotation, that is L by 2, so it will be 2L। तो यहाँ पे हम इसको पुट करें तो that will be 2V by L into L square। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, और our final result will be BVL। तो E induced जो रॉड में होगा वो होगा VVL। So option A will be the correct answer। I hope you understood it well. All the best.